नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में अब इतनी पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार का फैसला। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक और कदम उठाया है। अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हरियाणा एनसीआर के शहरों में ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे। पहले चरण में गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार उन वाहनों को राहत देने पर भी विचार कर रही है जो अवधि पूरी होने के बाद भी अच्छी हालत में है। हरियाणा में नायब सरकार की पहली सालगिरह पर 9,000 परिवारों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट। सीएम सैनी पंचकूला से करेंगे ऐलान। हरियाणा सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य के सभी जिलों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत लगभग 9,000 लाभार्थियों को प्लाटों के आवंटन पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह तोहफा देंगे, जबकि अन्य मंत्री और सांसद विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरियाणा में सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। राज्य में 1,80,000 युवाओं को बिना सिफारिश मिली नौकरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप अपनानी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत केजी से पीजी तक की शिक्षा दी जाएगी। सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार देने पर बल दे रही है। बिना पर्ची खर्ची के 1,80,000 युवाओं को नौकरी मिली है और 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। अब वृद्ध, विकलांग और विधवा को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक ग्रामीण प्रधान देश है। इसके लिए इस देश में हमारे लोग ज्यादातर गांव में रहते हैं और आप जनसंख्या के आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि लगभग 75% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है और जो लोग गांव में निवास करते हैं उनके पास अच्छा रोजगार नहीं होता है। कैथल में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से 1 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैथल में एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता के पिता से एसबीआई बैंक में क्लर्क की नौकरी दिलाने का वादा किया था और उनसे पैसे लिए थे। बाद में उसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। आत्महत्या या हत्या? मनीषा मौत मामले में कहां अटकी सीबीआई की सुई? इस दिन तक हो जाएगा मामले का राजफाश। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई टीम ने सिंघानी और ढिगावा मंडी में घटनास्थल का निरीक्षण किया और 4 घंटे तक जांच की। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। सीबीआई ने प्ले स्कूल संचालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। आईपीएस पूरन की मौत को जातीय रंग देने की कोशिश। दिग्विजय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला। युवा जसपा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की। चौटाला ने किसानों को बाजरे का उचित मूल्य न मिलने और डीएपी खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को राहत। अब ज्वाइनिंग की तारीख से मिलेगा वेतन। हरियाणा में कॉमन कार्डर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही उनका लंबित वेतन मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वेतन दिया जाए। यह निर्णय उन सैकड़ों ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत देगा जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। हरियाणा में 500 छात्रों पर एक शिक्षक। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अंबाला फरीदाबाद में हालात गंभीर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में शिक्षकों की कमी पर सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ जिलों में 500 छात्रों पर एक शिक्षक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर सबसे अधिक प्रभावित हैं। अंतर जिला स्थानांतरण नीति को इस असंतुलन का कारण माना जा रहा है। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। अंबाला में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर फंसाया जाल में। श्रमिक से धोखाधड़ी, ठग लिए 70,000 रुपये। अंबाला के नग्गल थाना क्षेत्र में चरणजीत नामक व्यक्ति ने बाला देवी नामक महिला से उसके बेटे और पुत्रवधू को नौकरी दिलाने के नाम पर 70,000 रुपये की ठगी की। नौकरी न मिलने पर पैसे वापस करने में आनाकानी करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाला देवी ने ब्याज पर पैसे लेकर दिए थे, जिससे वह परेशान है। हरियाणा में अंबाला के नागरिक अस्पतालों में बदला
ओपीडी का समय। अब यह होगी नई टाइमिंग। अंबाला के नागरिक अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल गया है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। पहले यह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। यह बदलाव सर्दियों के कारण किया गया है। अंबाला शहर और कैंट के अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज आते हैं। नया कार्ड बनवाने और लैब में सैंपल देने का समय भी बढ़ाया गया है। आईपीएस पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस बोली। न्याय और आत्मबल के प्रतीक अधिकारी को नमन। रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आईएएस अमनीत, विधायक अमित रतन, गनमैन सुशील और सिक्योरिटी इंचार्ज सुनील को नामजद किया गया है। पुलिस ने संदीप लाठर के सुसाइड नोट को आधार बनाया है। परिवार और पुलिस के बीच सहमति बनने के बाद शव को पुलिस को सौंपा गया, जिसका अंतिम संस्कार जुलाना में किया जाएगा। जैसे पक्षी अंधेरे से, वैसे ही कांग्रेस आरएसएस से डरता है। विपक्ष को अनिल विज का करारा जवाब। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आरएसएस से डरती है क्योंकि आरएसएस उनकी धर्म और जाति की राजनीति को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विज ने नशा नियंत्रण पर सरकार के प्रयासों की सराहना की और कांग्रेस नेताओं की चुनावी प्रणाली की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने आरएसएस पर तालिबानी टिप्पणी की भी आलोचना की। बहादुरगढ़ में मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा। विक्रेताओं में मचा हड़कंप। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा। मिलावटी मिठाई की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानें बंद हो गईं। विभाग ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुझे अपने पिता पर गर्व, उनके सभी सपने पूरे करूंगा। पिता को मुखाग्नि देने के बाद एएसआई संदीप के 10 साल के बेटे ने क्या क्या कहा। बिहार में एएसआई संदीप कुमार के निधन से शोक की लहर है। उनके 10 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और कहा कि उसे अपने पिता पर गर्व है और वह उनके सपने पूरे करेगा। संदीप कुमार ने बिहार पुलिस में अपनी सेवाएं दी और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाया। उनके असामयिक निधन से परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा लगा है। सिरसा में शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। सिरसा में शिक्षा विभाग और संपर्क फाउंडेशन ने एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 140 शिक्षकों, मेंटर्स और समन्वयकों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षकों के समर्पण और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्हें देश के भविष्य का निर्माता बताया। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। हरियाणा में अधिकारियों की मौत का मामला। सामाजिक संगठनों की मांग, निष्पक्ष जांच कर सत्य हो उजागर। गोहाना में सामाजिक संगठनों ने हाल की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जांच में पारदर्शिता और सच्चाई उजागर करने का आग्रह किया गया है। संगठनों ने कहा कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और निर्दोषों को बचाया जा सके। रेवाड़ी में कॉलेज परिसर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। डर के साए में छात्र नहीं पहुंचे कैंपस। रेवाड़ी के बावल स्थित राजकीय महाविद्यालय में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में तेंदुए की गतिविधि कैद होने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। तेंदुए के डर से छात्र कॉलेज नहीं पहुंचे और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में विदेश यात्राओं पर सख्त पहरा। मंत्रियों विधायकों को अब वित्त विभाग से लेनी होगी पूर्व स्वीकृति। नई आचार संहिता जारी। हरियाणा सरकार ने विदेश यात्राओं को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अब वित्त विभाग से पूर्व वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी। सरकारी खर्च पर अधिकारियों को साल में एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति होगी, जो 3 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति विदेश जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भिवानी के बवानीखेड़ा में दिवाली की धूम। बाजारों में जमकर दिख रही रौनक। बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रशासन ने दिवाली के लिए शहर को साफ और रोशन करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्य मार्गों पर लाइटें लगाई जा रही हैं और शहीद गुलाब सिंह पार्क को तिरंगा रोशनी से सजाया जाएगा। बाजारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए रेहड़ी बाजार की स्थापना की जा रही है, जहां 100 रेहड़ियां लगेंगी। चेयरमैन सुंदर अत्री ने बताया कि दिवाली से पहले यह काम पूरा हो जाएगा और विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। गुरुग्राम से चंडीगढ़, जयपुर सहित इन रूटों चलेंगी अतिरिक्त बसें। दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम रोडवेज 17 से 21 अक्टूबर तक चंडीगढ़, जयपुर समेत कई रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाएगा।
चंडीगढ़ रूट पर 21 और जयपुर रूट पर 11 बसें अलग अलग समय पर उपलब्ध होंगी। अन्य मार्गों पर भी बसों की समय सारणी जारी की गई है। यात्री जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दीपावली से पहले हवा में घुला जहर, गुरुग्राम में 267 पर पहुंचा AQI। प्रदूषण बढ़ने की वजह आई सामने। दीपावली से पहले गुरुग्राम की हवा जहरीली हो गई है। AQI 267 तक पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें टूटी सड़कें, निर्माण स्थलों पर धूल, ट्रैफिक जाम और कूड़ा जलाना शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 1 लागू कर दिया है, जिसके तहत धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंगदारी का अनोखा मामला। बुलेट समेत 2 बाइक फूंक कर मांगे 1 लाख, बदमाश बोले। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। हरियाणा के रेवाड़ी में रंगदारी का एक अजीब मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक बुलेट समेत 2 बाइकें जलाकर 1 लाख रुपए की मांग की है। उन्होंने पीड़ित को धमकी देते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है। कमीशन पर साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने वाला गिरफ्तार, 7 सालों में 122 करोड़ की ठगी कर चुका है। गिरोह भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठगों को कमीशन पर बैंक खाते बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले 7 सालों में 122 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी कमीशन लेकर साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराता था, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। सपा ने प्रदेश के 48 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान। जल्द 42 अन्य पदों की होगी घोषणा। समाजवादी पार्टी सपा ने हरियाणा में 48 विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय है और जल्द ही 42 अन्य पदों पर भी नियुक्तियां करेगी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य हरियाणा में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देना और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करना है। फरीदाबाद में दिवाली की धूम, ग्राहकों से भरी मिठाइयां और उपहारों की दुकानें। दिवाली के आगमन के साथ फरीदाबाद के बाजार जीवंत हो उठे हैं। सजावटी सामान, मिठाइयां और उपहारों की दुकानें ग्राहकों से भरी हुई हैं। लोग अपने घरों को सजाने और प्रियजनों को उपहार देने के लिए उत्साहित हैं। यह त्योहार समृद्धि और एकता का प्रतीक है, जहां परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। बाजारों में हर तरफ दिवाली की रौनक छाई हुई है। फरीदाबाद के स्कूलों में 30% सीटें खाली। बिना शिक्षकों के कैसे होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षा परिणामों को प्रभावित कर रही है। 30% पद खाली है, जिससे पाठ्यक्रम पूरा होने में देरी हो रही है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। अभिभावक और शिक्षक संघ इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कब मिलेगी जमानत? कल है अदालत में पेशी। इस दिन पुलिस देगी जवाब। हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूट्यूबर को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुनाएगी। हरियाणा में रात को हिसार गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ठंडक उत्तर पश्चिमी हवाओं से आएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट। हरियाणा में रात के समय हिसार और गुरुग्राम सबसे ठंडे स्थान रहे। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों को बीमारी के बचाव की दी सलाह। जयराम अस्पताल में एलर्जी के मरीजों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को एलर्जी से बचाव के तरीकों के बारे में बताया, जिसमें धूल, धुएं और प्रदूषण से दूर रहना शामिल है। मरीजों को अपनी डाइट का ध्यान रखने और एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी गई। एलर्जी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी कही गई। जींद के नागरिक अस्पताल में मरीजों की जोखिम में जान। इमरजेंसी वार्ड में फॉल सीलिंग टूटकर गिरी। जींद नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बुधवार शाम को फॉल सीलिंग टूटकर गिर गई, जिससे मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। अस्पताल के जीर्णोद्धार के बाद यह घटना हुई है, जिस पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। लोग करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अधिकारियों ने मरम्मत का आश्वासन दिया है। कैथल में सिंगर बब्बू मान के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। बस से गिरकर एक युवक की मौत। पुलिस ने बरसाई लाठियां। कैथल के NIILM विश्वविद्यालय में बब्बू मान के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कार्यक्रम देखने आए एक युवक की बस से गिरकर मौत हो गई।
विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणवी गायक भी शामिल थे। चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र को सौंपी एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी, गुटबाजी पर दे डाली सख्त चेतावनी,